तमाम दुनिया इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात करने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की स्टेटमेंट सामने आ गई है। उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या कहा, आपको आज के व्लॉग में एक तो ये बताएंगे, दूसरा इमरान खान ने पार्टी के अहम रहनुमाओं को क्या पैगाम भेजा है, जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं उस हवाले से इमरान खान ने क्या फ़ैसला किया है, आपको ये बताएंगे। तीसरा आपको बताएंगे कि नून लीग टिकटॉकर से, यूट्यूबर से पेड प्रमोशन करवा रही है और एक्सपोज भी हो गई है। हमजा भट्टी एक व्लॉगर हैं, उन्होंने इनको एक्सपोज कर दिया है। किस तरह पेड प्रमोशन करवाई जा रही है वो भी आपको बताएंगे। और चौथा अहम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 जुलाई को जलसा करने जा रही है, उसके हवाले से क्या तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, क्या जलसा होगा या नहीं होगा, आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। सो ये चारों चीज़ें बहुत अहम हैं जो आपको आज बतानी है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। पहले बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की। जब अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक नोट सामने आता है जिसमें वो लिखते हैं कि रेंजर्स ने इमरान खान को गैर कानूनी तौर पे गिरफ़्तार किया है, तो बहुत से चमचे बोलने लग गए कि ये फ़ेक नोट है। इवन के ARY पे तमाम चैनल्स पे ये चलवाया गया कि ये फ़ेक नोट है, ये रियल नोट नहीं है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की टीम आई है ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की स्टेटमेंट सामने आ गई है और ये उन तमाम लोगों के मुंह पे ज़ोरदार चमाटा है जिन्होंने मीडिया पे चलवाया कि ये फ़ेक था, जिन्होंने ये ट्वीट्स की कि ये फ़ेक था। लेकिन आज साबित हो गया वो जो नोट था वो बिल्कुल रियल था और अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं बल्कि चीन ने भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है, सऊदी अरब भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं और इसके अलावा तमाम दुनिया के ममालिक, तमाम दुनिया के सरबराहान इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इमरान खान ने जिस तरह उम्मत मुसलमा की इज़्ज़त बढ़ाई, जिस तरह इमरान खान ने तमाम दुनिया के मुसलमानों का मुकदमा लड़ा और उसके अलावा इमरान खान के जो चीन के साथ ताल्लुकात थे, अब चीन ने भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है, हम अक़वाम मुत्तहिदा इमरान खान की सूरत हाल को मस्बत अंदाज में बेहतरी की तरफ देखना चाहते हैं। इमरान खान ऐसा शख्स है जो खुद तो जेल में बैठा है, लेकिन इमरान खान का नाम तमाम दुनिया ले रही है। तमाम दुनिया के सरबराहान कह रहे हैं कि इमरान खान को रहा किया जाए। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि हम इमरान खान की सूरत हाल को मुस्बत अंदाज में बेहतरी की तरफ देखना चाहते हैं, यानी हम इमरान खान को बेहतरी की तरफ देखना चाहते हैं और जो इमरान खान की सूरत हाल है हम इसको ठीक देखना चाहते हैं, यानी इमरान खान को जेल में नहीं देखना चाहते। ये तमाम इस मुल्क के सरबराहान के लिए, तमाम जजिस के लिए, काजियों के लिए पैगाम है कि अब तो दुनिया बोलने लग गई है, अब दुनिया इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करने लग गई है। यकीनन इस वजह से इमरान खान की रिहाई जल्द मुमकिन होगी। इमरान खान को ज़्यादा देर तक ये जेल में नहीं रख सकते। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तैयारियाँ क्या शुरू की हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नून लीग ने जो पेड प्रमोशन करवाई, इस हवाले से भी आपको बताता हूँ। पहले तहरीक इंसाफ की तैयारियों के बारे में बता दूँ। एक, तहरीक इंसाफ जो तंजीम है उसे एक्टिव करने लग गई है। इंसाफ यूथ विंग के जो सदर हैं, नए सदर खालिद खुर्शीद साहब हैं, जो CMGB थे, फिर रजीम चेंज हुई, उन्हें उतार दिया गया। उसके बाद उनके वालिद वहाँ से इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन वहाँ जो CM है वो उन्होंने अपना लगा लिया। CMGB अब इंसाफ यूथ विंग के सदर हैं। उन्होंने तमाम मुल्कों के जो यूथ विंग के ओहदेदार हैं उनको इस्लामाबाद बुलाया। अब यूथ विंग के नए ओहदेदार भर्ती किए जा रहे हैं, नए ओहदेदार नामज़द किए जा रहे हैं और तमाम यूथ एक्टिव की जा रही है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ 6 जुलाई की शाम को तरनोल पेशावर रोड पे जलसा करने जा रही है। अगर मैं तरनोल की बात करूं, जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो बेहतर जानते हैं, ये बहुत अच्छा स्पॉट मिला है तहरीक इंसाफ को जलसा करने के लिए। उसकी वजह क्या है? एक तरफ से तो जो पिंडी है वो सदर की जानब से तरनोल
बआसानी 10-15 मिनट की ड्राइव पे पहुंच जाते हैं लोग। और दूसरी तरफ से इस्लामाबाद G13 G9 ये तमाम लोग वहां पहुंच जाएंगे। और तरनोल सेंट्रल पॉइंट है, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आएंगे, इस्लामाबाद पिंडी के लोग होंगे। उसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन यानी तमाम जमातों के जो लोग होंगे वो उस जलसे में शरीक होंगे। DC साहब इजाज़त नहीं दे रहे, तरनोल की जगह फ़ाइनल की गई थी लेकिन अभी DC साहब लिख के नहीं दे रहे। तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला कर लिया है कि अब DC लिख के देता है या नहीं देता। अब जलसा होगा, शानदार जलसा होगा। जलसे के हवाले से तजवीज़ हैं कि जलसे का नाम क्या रखा जाए। किसी ने कहा कैदी 804 रखा जाए, किसी ने कहा आज़ादी रखा जाए, किसी ने कहा हकीकी आज़ादी रखा जाए। आप क्या समझते हैं कि जलसे का नाम क्या होना चाहिए? तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कह रहे हैं कि जलसे का नाम कैदी 804 होना चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं हकीकी आज़ादी होना चाहिए। आपकी क्या राय है कि जलसे का क्या नाम होना चाहिए? और फिर उस जलसे में कौन कौन शरीक करेगा वो कमेंट ज़रूर करें। मैं आपको जलसे के हवाले से बता दूं, शानदार जलसा होगा। उस तरह नहीं होगा कि रोड पर फ़ौरन से जलसा हुआ चले गए। बाकायदा तौर पर इंतज़ामात होंगे, कुर्सियाँ लगेंगी, स्टेज बनेगा, लाइटिंग होगी और शाम का जलसा होगा। और पिंडी इस्लामाबाद में जो शाम का जलसा होता है, जो रौनक होती है वो शानदार होती है। और तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, बैनर्स छपना शुरू हो गए हैं, बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पे इसकी पब्लिसिटी होना शुरू हो गई है। और देखते हैं 6 तारीख का जलसा कैसा होता है। आपको जलसे के हवाले से इंशाल्लाह नया पाकिस्तान के थ्रू 5 तारीख से ही अपडेट करना शुरू कर दूंगा। एक तो जलसे के हवाले से आपको बताना था, असद कैसर की स्टेटमेंट आ गई है, अली अमीन गंडापुर की आ गई है, बैरिस्टर गौहर की आ गई है, आमिर मुगल की आ गई है। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ नून लीग के हवाले से, जो उन्होंने पेड प्रमोशन करवाना शुरू कर दी है। नून लीग ने पेड प्रमोशन करवाना शुरू कर दी है। तमाम जो व्लॉगर्स हैं उनसे पेड प्रमोशन करवाई जा रही है। एक व्लॉगर हमज़ा भट्टी ने पंजाब गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दिया है। आप देख सकते हैं, मुझे तो इनका नाम भी नहीं आता, जुनेद अकरम। इन्होंने नून लीग के 100 दिन की परफॉर्मेंस के इन्होंने नून लीग की 100 दिन की परफॉर्मेंस पे व्लॉग किया है। इसके अलावा तमाम एक्टर्स, टिकटॉकर्स, कमल आफ्ताब, उनसे भी ये कमल आफ्ताब और जुल्कर नैन, उनसे भी पेड प्रमोशन करवाई जा रही है। हमज़ा भट्टी इन्होंने बड़ी हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया है। वो लिखते हैं कि मुझे पिछले दिन यानी गुज़िश्ता दिन नून लीग की तरफ से एक कॉल आती है। वो कहते हैं कि हमज़ा भाई PMLN के इनिशिएटिव को प्रमोट करना है। तो हमज़ा कहते हैं अच्छा। फिर वो कहते हैं कमेंट ऑफ कर दीजिएगा। फिर हमज़ा हंसने लग गए और फिर वो भी हंसने लग गए और हमज़ा ने कॉल कट कर दी। ये है नून लीग की हुकूमत। इन्हें पता है कि इनके कारनामे क्या हैं। एक बंदा कॉल करता है नून लीग ऑफिशियल्स की तरफ से कि आपने नून लीग की जो इनिशिएटिव हैं उन्हें प्रमोट करना है। तो हमज़ा कहता है अच्छा कौन से इनिशिएटिव? तो वह कहते हैं कि आप बेशक कमेंट ऑफ कर दीजिएगा। मतलब इनको पता है कि इनके मुतालिक जो कमेंट हैं वो गलत आने हैं। इतने ये ढीठ हैं, पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से अपनी तारीफ़ें करवाई जा रही हैं। और फिर जब इन पे बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि हमने नोटिस भेज देना है। मैं दोबारा सवाल करूंगा, आप जितने मर्जी नोटिस भेजें, मुझे कोई परवाह नहीं। आप इन जैसे यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर्स को खरीद सकते हैं लेकिन हर कोई बिकने वाला नहीं होता। अब देखें जुनेद अकरम ये नून लीग के गुण गा रहे हैं। नून लीग की 100 दिन की जो इनिशिएटिव है उस पर व्लॉग कर रहे हैं। इसके अलावा इतने व्लॉगर्स हैं, इनके तो मुझे नाम भी नहीं आते। हमज़ा भट्टी ने इन्हें एक्सपोज कर दिया है। इस तरह अपनी तारीफ़ें करवाई जा रही हैं। जब काम अच्छा किया जाए तो पैसे दे के तारीफ़ें नहीं करवाई जाती। जब काम अच्छा किया जाए तो लोग खुद तारीफ़ करते हैं। एक शख्स जेल में बैठा है, आज भी उसकी तारीफ़ें लोग करते हैं। आप जाएं पब्लिक में, अवाम से पूछें कि अवाम किसके साथ है, अवाम आपको बता देगी। और आप कहते हैं कि आप ड्रामेबाजी करके, टिकटॉक्स बना के, अपने चचा की तरह पानी में जाके तमाशे करके लोग आपकी तारीफ़ें करें, ऐसा नहीं होगा। एक तो नून लीग मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो चुकी है। बाकी मैंने आपको अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से बताया। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ इमरान खान के हवाले से। इमरान खान ने जो लोग पार्टी छोड़ गए हैं उसके हवाले से इमरान खान ने एक तो ये कहा कि मैं जब बाहर आऊँगा रहा हो के मैं फ़ैसला करूँगा किसको पार्टी में शामिल करना है, किसको नहीं करना। अभी ये फ़ैसला छोड़ दिया जाए। दूसरा, इमरान खान ने ये कहा है
सुप्रीडेंट जेल सिर्फ ISI के अहकामात पर चल रहा है। 2 अफसरान को इस वजह से तब्दील किया गया कि मुझे कोई राहत ना दी जाए, ये इमरान खान ने कहा। तीसरा, इमरान खान ने जो पार्टी इख्तलाफात हैं उस हवाले से इमरान खान ने कहा कि मैं दोनों ग्रुप्स को अडयाला बुला के इस हवाले से खुद ही फैसला करूँगा कि क्यों इख्तलाफात हैं और इन इख्तलाफात का हल क्या है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं है। ये ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की ताकत पर बनी। PTI से मजबूत जमात मुल्क में मौजूद नहीं, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। पार्टी में इख्तलाफात की बुनियाद पर गलतफहमी है। जुमेरात को दोनों ग्रुप्स को मुलाकात के लिए अडयाला जेल बुला लिया है, ये इमरान खान ने कहा है। अब इमरान खान खुद फैसला करेंगे कि इख्तलाफात की वजह क्या है और फिर जो गलत हुआ। आपको इमरान खान की आदत का पता है कि इमरान खान फिर सीधा झाड़ देते हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान क्या फ़ैसला करते हैं, किसकी सरजनिश होती है या इमरान खान सुलह सफाई करवा लेते हैं, ये देखा जाएगा। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा।